Hello everyone, this is Neha Soni and I'm your social science teacher. So how are you all my students? I hope you are doing well, and yes, we have started with geography from class 6, and yes, my dear students, this is your chapter number 2, that is globe, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. सो हमने देखा है लैटिट्यूड्स के बारे में, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, जो स्लीपिंग लाइंस होती हैं, जो हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया है ग्लोब पे to understand the locations, to understand the feature, the climate of earth. So जो हमने latitudes डिस्कस किए थे, उन्हीं के साथ साथ आज हम vertical lines जो लंबी हैं और अर्थ पे एज लाइक हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किए हैं. सो वी विल टॉक अबाउट द लॉन्गिट्यूड्स, जो लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स हैं. सो उनके बारे में हम देखने वाले हैं. सो हियर दिस इज अ पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर एंड वी विल टॉक अबाउट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स. So here we begin it. So my dear students, generally indicating latitude as well as its direction is urgent and important. So yesterday in our previous class we have discussed about the latitudes. The position होता है globe पे latitudes का. सबसे पहले हमने जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड था हमारा, दैट इज़ इक्वेटर. इक्वेटर इज़ अ लाइन विच सेपरेट्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाफ, राइट, एंड द पैरेलल ऑफ इक्वेटर देयर आर अदर लैटिट्यूड्स. सो हमने इन लैटिट्यूड्स को डिस्कस किया था. ये जो लैटिट्यूड्स हैं और 2 मेजर लैटिट्यूड्स, ऑल्सो सम अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, जो हमारा था नॉर्थ पोल पे, ओके, एंड हियर ये हमारा साउथ पोल पे. तो इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बन रहे हैं, ठीक है, इनको हमने लैटिट्यूड्स को डिस्कस किया था. ये जो रेफरेंस लाइन है, इनकी इम्पॉर्टेंस है. आपको मुझे बताना है कि 20 डिग्री लैटिट्यूड में आपने अपना एड्रेस मुझे सेंड किया. क्या मैं इक्वेटर जो 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है, क्या मैं आपके घर इजी वे में आ सकती हूँ? यस, आप कहेंगे मैम लैटिट्यूड बता दिया, दैट्स ऑल, आप मेरे घर इजीली आ सकते हैं. 20 डिग्री पे आपको आना है. सो स्टूडेंट, 0 डिग्री से अगर आप इधर जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 19 90 तक, और इधर भी सेम इतने ही लैटिट्यूड्स आपको देखने को मिल रहे हैं. सो मैं नॉर्थ साइड जाऊँ या साउथ साइड जाऊँ, मीन्स नॉर्थ पोल पे या फिर साउथ पोल पे मुझे जाना है. 20 डिग्री लैटिट्यूड देने से ही बात ख़त्म नहीं होती है. सो आपका टास्क जो है अभी भी इनकम्प्लीट है, बिकॉज यू हैव टू गिव मी द प्रॉपर डायरेक्शन. नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है. सो इक्वेटर जो है, इट डिवाइड्स द ग्लोब इनटू 2 इक्वल हाफ. तो नॉर्दर्न और सदर्न हाफ में हमने से डिवाइड किया. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर and southern hemisphere. So you have to give me the proper direction also. So ma'am, you have to go 20 degree north. ठीक है. सो देन आई विल कम हेयर. सो यहाँ पे मैं 20 डिग्री नॉर्थ में आपके दिए हुई लोकेशन तक ईजी वे में पहुँच जाऊँगी. बिकॉज अगर लैटिट्यूड्स आर नॉट इनफ, बिकॉज डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट. सो यू हैव टू गिव मी द डायरेक्शन ऑल्सो. सो जो लैटिट्यूड्स हैं, जो हमने स्लीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन्स, जो हमने रेफरेंस लाइन डिस्कस किए थे, सो वी कॉल दैम लैटिट्यूड्स. एंड येस, जो वर्टिकल लाइन्स है फ्रॉम वन पोल मीन्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल को कनेक्ट करने वाली बहुत सारी लॉन्गिट्यूड्स जो हमने रेफरेंस लाइंस बनाएंगे, उनकी हेल्प से क्या हम पता कर सकते हैं, वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. सो लॉन्ग लॉन्गिट्यूड्स आर लाइक वर्टिकल लाइन, एंड येस, जो स्लीपिंग लाइन्स हैं, जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हैं, जो पैरेलल ऑफ इक्वेटर है, ये जो है लैटिट्यूड्स कही जाती हैं स्टूडेंट. सो हमने डिस्कस किया लैटिट्यूड्स आर नॉट इनफ टू गो अ प्रॉपर location because directions are very important. So it is clear for you. Now for an example, we'll take Chandrapur in Maharashtra and Belo Horizonte in Brazil are both located at 20 degree latitude. So yes, as I told you, अब आपको Belo Horizonte which is in Brazil and Chandrapur it is in Maharashtra, India. So both are on 20 डिग्री लैटिट्यूड स्टूडेंट. सो हमने सबसे पहले लैटिट्यूड के लिए इम्पॉर्टेंट हमारा लैटिट्यूड है, दैट इज़ इक्वेटर. सो वी विल ड्रॉ इक्वेटर फ्रॉम हियर. सो ये है हमारा इक्वेटर का लाइन, जो इमेजिनरी लाइन है, ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर लिया. ओके. सो अब आपने देखा कि 0 डिग्री इक्वेटर से 20 डिग्री लैटिट्यूड पे जाना है. कौन सा?
सदर्न हेमिस्फीयर में या फिर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये आपको नहीं पता। तो अगर आपको जाना है बेलो हॉरिजॉन्टे तो आप पहुंच जाएंगे चंद्रपुर, दैट इज़ 20 डिग्री नॉर्थ। ओके, एंड येस बेलो हॉरिजॉन्टे इज ऑल्सो 20 डिग्री लैटिट्यूड बट इन सदर्न हेमिस्फीयर। सो यू हैव टू गिव मी द डायरेक्शन, बिकॉज अगर आप यहाँ से 0 डिग्री से पोजिशन देखते हैं तो ये जो लाइन है जहाँ पे चंद्रपुर इन महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, इट इज़ लोकेटेड ऑन 20 डिग्री लैटिट्यूड बट यस नॉर्थ में। ओके, सो नॉर्थ अगर आपने नहीं बताया तो इक्वेटर से मैं साउथ में चली जाऊंगी 20 डिग्री लैटिट्यूड पे और पहुंच जाऊंगी बेलो हॉरिजॉन्टे दैट इज़ इन ब्राज़ील। सो बोथ आर ऑन 20 डिग्री लैटिट्यूड्स माय डियर स्टूडेंट्स, बट जो प्रॉपर लोकेशन रहेगा उसके लिए आपको मुझे डायरेक्शन बताना होगा नॉर्थ एंड साउथ। सो लैटिट्यूड में हमें एन लगाना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के लिए और एस यूज़ करना है सदर्न हेमिस्फीयर के लिए। सो अगर अब आप मुझे बेलो हॉरिजॉन्टे की लोकेशन बताएंगे तो आपको मुझे बताना है 20 डिग्री साउथ। ओके, देन मैं पैरेलल पहुंच जाऊंगी, जो पैरेलल ऑफ इक्वेटर है इस लाइन जो 20 डिग्री इन साउथ में रहेगा, तो देन मैं आ जाऊंगी ब्राज़ील पे। और अगर मुझे चंद्रपुर की लोकेशन बतानी है तो मुझे 20 डिग्री नॉर्थ के लिए एन यूज़ करना अनिवार्य है, इम्पॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। सो आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। So but Chandrapur is located 20 degree north of the equator while Belo Horizonte is located 20 degree south of the equator. So equator से इसका पोजीशन हमने देखना है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर में है। क्लियर? सो इस तरह से हमें डायरेक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्सेस लोकेशन। स्टूडेंट नेक्स्ट देखने वाले हैं व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। सो स्टूडेंट सबसे पहले आप यहाँ से देख सकते ही हो, ये हमारा इक्वेटर लाइन जो है 0 डिग्री पे हमने इसको मेजर किया है। 0 डिग्री से हम इसका रेफरेंस देते हैं व्हेन वी गो टुवर्ड्स द पोल साइड। ओके, सो दोनों तरफ हमारे नॉर्थ पोल और साउथ पोल दिए हुए हैं। अब आप यहाँ से देखेंगे जो पैरेलल लाइंस दी हुई हैं इक्वेटर के, ये जो लाइन है इनका साइज़ जो है पोल साइड में जाते हुए डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर इतना लेंथ लेके रह रहा है, इसका लेंथ इतना बड़ा है। देन आप नीचे देखेंगे इट इज़ डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। सो साउथ पोल पे और भी छोटा हो जाएगा बिकॉज येस आवर अर्थ इज़ नॉट स्पेयर। ओके, सो कम्प्लीटली ये गोल नहीं है, इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन फ्रॉम द पोल साइड। बोथ साइड जो है ये फ्लैट है। सो यहाँ पर आपका जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बन रहा है, पैरेलल ऑफ इक्वेटर जो लैटिट्यूड है ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसका लेंथ जो है वो छोटा है ना, बिकॉज यहाँ से जो शेप है वो अंदर की तरफ है, इसलिए यहाँ पे इसकी विड्थ जो है वो कम हो जाती है और बीच में जो मिडिल पार्ट है वो बल्ज है। सो इस वजह से यहाँ पे इक्वेटर का जो लाइन है वो जो लैटिट्यूड है वो सबसे बड़ा है और मीन्स ये आपका इक्वेटर है। ओके, अगर इसका साइज़ इतना बड़ा है और आपका अर्थ का ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, सो यहाँ तक मोड़ने के लिए इसे कर्व दिया है हुआ है और इस वजह से ये जो पैरेलल्स बन रहे हैं इनके साइज़ इक्वेटर के साइज़ से छोटे होते जा रहे हैं। बिकॉज जब भी हम पैरेलल जो ऑफ लैटिट्यूड्स हैं, ये जो लैटिट्यूड्स हैं जो इक्वेटर के पैरेलल हैं, अगर हम इन लैटिट्यूड्स को नॉर्थ की तरफ देखेंगे तो इनकी जो ये लेंथ है, विड्थ जो है ये कम है। ठीक है, सो विड्थ सबसे ज़्यादा रहेगी इक्वेटर पे और पोल साइड में कम होती जाएगी। सो द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज व्हेन वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टू पोल साइड। ओके, सो पोल दोनों ही इस तरह से वहाँ पे जो है हमारी लाइन जो है डिक्रीज हो जाती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हीट जोन्स ऑफ द अर्थ। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब हम देखेंगे जो लैटिट्यूड्स हैं वे क्यों इम्पोर्टेंस रखते हैं हमारी लाइफ में, बिकॉज लैटिट्यूड से सीज़न के बारे में हमें पता चलता है कि हमारे विंटर्स कब आ रहे हैं, समर्स कब आ रहे हैं और कैसे ये हमें इफ़ेक्ट करते हैं हमारी लाइफ को। सो हमने इम्पॉर्टेंट जो पैरेलल ऑफ इक्वेटर थे, जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स थे उनको डिस्कस किया था। व्हाट वर दीज? लाइक इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. Beside equator, North Pole and South Pole, there are other important parallel of equator, like other important latitudes, so we have to discuss about them also. So ये जो important parallels रहेंगे latitude के, ये importance रखते हैं the season change में, जो climate में change हो रहा है, हमारा heat zone अलग अलग है अर्थ पे, उसके लिए
कैसे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द अदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट parallels of equator, other latitude that are Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, Arctic Circle and Antarctic Circle. So ये कहाँ है, इनका लोकेशन कैसा है, I will tell you about everything. So first of all we will talk about Tropic of Cancer students. So it is on 23 degree 30 minutes north. ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं नॉर्थ दिया है, तो इट मीन्स अब आप बता सकते हैं इक्वेटर से इसका पोजीशन क्या रहेगा. इक्वेटर लाइन से जो 0 डिग्री को रेफर करता है, इससे हमें 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ में जाना है. ठीक है, सो 23 डिग्री 30 मिनट्स हमें नॉर्थ में जाना है. ठीक है, बिकॉज एन जो है वो सिग्निफिकेंट है और एन जो है हमें साइन दे रहा है कि येस यू हैव टू गो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो यहाँ से जो एक पैरेलल ऑफ इक्वेटर बन रहा है, ये जो लैटिट्यूड है दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर स्टूडेंट. ठीक है, अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है. ठीक है, सो एन इसीलिए ही लिखा है बिकॉज आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फुल फॉर्म में ना लिख के आप एन इसे लिख सकते हैं. देन वी विल टॉक अबाउट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न का जो पोजीशन है उसके लिए कौन सा लैटिट्यूड नंबर दिया है, 23 डिग्री 30 मिनट साउथ. ओके, सो साउथ है तो इट मीन्स वी हैव टू गो इन सदर्न हेमिस्फीयर स्टूडेंट्स. सो सदर्न हेमिस्फीयर में भी सेम इक्वेटर के इक्वल पैरेलल जो है हमारा, इक्वल तो नहीं है बिकॉज इसका साइज जो वो डिक्रीज हो रहा है. ओके, बट जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है दिस इज 23 डिग्री 30 मिनट्स साउथ. सो इट इज़ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न स्टूडेंट्स. क्लियर? सो ये जो एरिया बन रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक. सो ये जो है हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मैक्सिमम हीट गेन करता है ये एरिया. यहाँ पे सनलाइट जो है वो सबसे ब्राइट रहती है, दैट्स वाई इट गेट्स द मैक्सिमम हीट एंड लाइट. ओके स्टूडेंट, सो इस जोन को हम बोलते हैं टॉरिड जोन. क्लियर? जो एरिया बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है दैट इज टॉरिड जोन एंड इट गेट्स द मैक्सिमम हीट एंड लाइट फ्रॉम सन. ओके, हाउ इट इज़ पॉसिबल? सो लेट्स टेक अ लुक हियर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टोल्ड यू दैट हियर इज आवर अर्थ, प्यारी सी धरती हमारी. दिस इज आवर इक्वेटर्स ऑन 0 डिग्री. When we have to move towards the north hemisphere, northern hemisphere की तरफ जाएंगे तो यहाँ से हमारा important parallel of latitude है that is 23 degree 30 minutes in north. ठीक है, and here is another same parallel है 23 degree 30 minutes in south students. So जो इक्वेटर है ये हमारा इक्वेटर है, यहाँ से इस एरिया के बीच की बात हम कर रहे हैं दैट इज़ टॉरिड जोन. बिकॉज अब ये मैक्सिमम हीट और मैक्सिमम लाइट कैसे गेन करता है. सो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ दीज आर आवर 4 मेजर डायरेक्शंस. सो हमें पता है सन राइजेज इन ईस्ट. सो यहाँ से अगर हमारा सन है और अभी हमारा ये जो पार्ट है ये सबसे बीच में है. ठीक है, सो सन की जो लाइट है सबसे सीधी स्ट्रेट लाइट्स यहाँ पे पड़ेगी. व्हेन लाइक अगर आप इसे सन इमेजिन कर सकते हैं, सो ये सन है और अगर मैं इसे इस तरह से ट्विस्ट करती हूँ तो इसका सन लाइट जो है वो अर्थ के बीचों बीच जा रहा है. सो ये जो पार्ट है, जो बीच का पार्ट है, ये सबसे ज़्यादा ब्राइट लाइट रिसीव करेगा. दैट्स वाई ये जो है सबसे ज़्यादा हीट जो है प्रोड्यूस करेगा. सो ये जो एरिया है इसे हम बोलते हैं टॉरिड जोन. स्टूडेंट्स, ये हमारा टॉरिड जोन है. ठीक है, सो टॉरिड जोन का मीन क्या है? बिकॉज इट रिसीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लाइट, ब्राइट लाइट एंड हीट. सो दैट्स वाई ये जो एरिया है यहाँ पे पृथ्वी का ये जो एरिया है इट रिसीव्स एंड इट इज़ वेरी हॉट. तो हमारा जो सबसे गर्म प्रदेश है वो कहाँ है? बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ
Capricorn the area. Okay, so ये जो area है that is torrid zone and it gets the maximum heat and light from sun because sunlight जो है यहाँ पे straight सीधा आ रही हैं स्टूडेंट्स। अब आपको इसका एक और एग्जाम्पल हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारे कौन सा जोन है? सो अभी हमने इन दो को डिस्कस कर लिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, दैट वन इन आवर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अनदर इज ऑन सदर्न हेमिस्फीयर. Then we will talk about Arctic Circle. Okay, so here take a look. The latitude is 66 degree 30 minutes in north. So कैसे जाएंगे हम, कैसे मूव करेंगे? फ्रॉम इक्वेटर वी हैव टू गो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बिकॉज एन दिया है. सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें कहाँ तक जाना है? 66 डिग्री 30 मिनट्स तक. ठीक है, सो हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. हियर दैट इज आवर इक्वेटर. क्लियर स्टूडेंट्स? सो दीज आर आर इमेजनरी लाइन. ऐसा नहीं है कि अर्थ पे ये सारी लाइंस जो है वो ड्रॉ मिलती हैं और हम जाके ढूंढने लग जाएं 23 डिग्री पे कहाँ है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. सो दीज आर आर रेफरेंस लाइन स्टूडेंट्स. सो ये जो है 0 डिग्री से अब हमें कहाँ जाना है? अगर हम 66 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हियर ये जो सर्किल बन रहा है दैट इज़ यस आर्कटिक सर्किल. स्टूडेंट्स क्लियर? एक हमने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हमारा लैटिट्यूड डिस्कस ऑलरेडी कर लिया है, दैट इज़ 23 डिग्री 30 मिनट्स नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसका नेम है. सो फर्स्ट हमने इक्वेटर को डिस्कस कर लिया था, इम्पॉर्टेंट था हमारे लिए. नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को हम जानते ही हैं. एंड हमने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिस्कस किया. हियर हमने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न डिस्कस किया. एंड नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द आर्कटिक सर्किल. सो आर्कटिक सर्किल का जो लैटिट्यूड नंबर है दैट इज़ 66 डिग्री 30 मिनट्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो इट इज़ क्लियर फॉर यू. सो ये जो सर्कल के लिए ये जो लाइन है जो मैंने यहाँ ड्रॉ किया है दैट इज़ आर्कटिक सर्किल. सर्किल बना रहा है बिकॉज नॉर्थ पोल है ना, तो नॉर्थ पोल पे पूरा इस तरह से सर्किल है यहाँ पे. ठीक है, ओके. सो ये एक सर्किल है. इस सर्किल के अंदर का जो एरिया है वो सबसे कम लोएस्ट हीट रिसीव करता है अर्थ से. सो ये गोला कैसे बना मैम, अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो स्टूडेंट्स अर्थ कुछ इस तरह से है ना. नॉर्थ पोल से अगर आप देखेंगे तो यहाँ से सारे जो है लॉन्गिट्यूड्स निकल रहे हैं, राइट. और यहाँ पे इस तरह से पैरेलल ऑफ ये जो है हमारे इस तरह से ये हमारे सारे बनते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. सो ये सबसे लास्ट का जो पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है ये जो नॉर्थ पोल पे बन रहा है दैट इज़ आर्कटिक सर्किल. इक्वेटर का सर्किल आ गया, ये हमारा सबसे बड़ा. फिर हमने टॉपिक ऑफ कैंसर डिस्कस कर लिया, ये हमारा हो गया आर्कटिक सर्किल. और ये जो पूरा एरिया है ये हमारा फ्रिगेट जोन है बिकॉज ये सबसे लोएस्ट मिनिमम हीट गेन करता है. सो दैट्स वाई इट विल बी वेरी कोल्ड. यहाँ पे सबसे ज़्यादा सर्दियाँ रहती है, विंटर रहती है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो इसको हमने डिस्कस कर लिया है. इम्पॉर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है. देन वी विल डिस्कस अबाउट द अनदर पैरेलल दैट इज़ अंटार्कटिक सर्किल. सो इसका भी लोकेशन सेम रहेगा बट इन सदर्न हेमिस्फीयर. सो लुक एट दिस. हम इन्हें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को डिस्कस किया. इन दोनों के लैटिट्यूड्स में एक मेजर अंतर डिफरेंस ये है डायरेक्शन का. लैटिट्यूड के नंबर सेम है बट यू हैव टू नोटिस द डायरेक्शंस दिया है एन और एस से हमें ये पता चल रहा है कि हमें नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जाना है स्टूडेंट्स. अगर आप सदर्न हेमिस्फीयर में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं मिलेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यू विल रिसीव देयर. ओके, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही आपको आर्कटिक सर्किल मिलेगा. आर्कटिक सर्किल इज इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड व्हेन वी विल डिस्कस अबाउट द अंटार्कटिक सर्किल इट विल 66 डिग्री 30 मिनट्स इन सदर्न हेमिस्फीयर. सो वी विल ड्रॉ इट. ओके, सो यहाँ से 66 डिग्री 30 मिनट्स इन सदर्न हेमिस्फीयर हमने डिस्कस किया है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप नाउ यू कैन अंडरस्टैंड अबाउट इट एंड हमने इसे अच्छे से डिस्कस कर लिया है. ये जो हमारा सर्किल बन रहा है एग्जैक्टली ये भी साउथ पोल पे इस तरह से एक सर्किल बन रहा है. साउथ पोल का अगर आप नीचे का पार्ट देख रहे हैं अर्थ का तो वो अर्थ से कुछ इस तरह से नज़र आएगा. सो ये जो सर्किल है दैट इज़ अंटार्कटिक सर्किल. ओके, और अदर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बनते जाएंगे.
ये हमारा इक्वेटर है ही, जो आगे और पीछे, ऐसा नहीं है ना कि स्टूडेंट सिर्फ फ्रंट साइड ही आप देखेंगे। जो आपका एक बॉल होता है वो पूरी तरफ से गोल है ना, तो उसकी चारों ओर आपको इलास्टिक या फिर रबड़ अगर आप लगाएंगे तो चारों ओर लगाना पड़ेगा। सेम इक्वेटर लाइन सिर्फ फ्रंट साइड में नहीं है, इक्वेटर लाइन बैक साइड में भी है ना। अगर मुझे कुछ रिंग पहननी है, उला पहनना है, मुझे अगर मेरा ये बैंगल्स पहनना है तो बैंगल्स सिर्फ आगे ही नहीं रहेंगी, बैंगल्स पीछे भी रहेंगी, लाइक इसके जैसे। ये जो पार्ट है ये फ्रंट साइड से हमें इक्वेटर दिखाई दे रहा है, बट इसके पीछे भी तो इक्वेटर लाइन है। सेम इसी तरह से अगर आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को डिस्कस कर रहे हैं ये भी पूरा राउंड बनाएगा ना, तो पीछे वाला इस तरह से दिखाई दे रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है फ्रंट साइड से अगर हम देख रहे हैं तो, पर है ये सर्किल, इसीलिए इसे हम आर्कटिक सर्किल कह रहे हैं, एंड दैट इज अंटार्कटिक सर्किल। क्लियर? इसका नंबर क्या है लैटिट्यूड का? 66 डिग्री 30 मिनट्स इन सदर्न हेमिस्फीयर। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू। अब हमें जोन डिस्कस करने हैं। हीट जोन, ये तो हमने इंपॉर्टेंट पैरेलल ऑफ इक्वेटर्स देखे हैं, इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स को डिस्कस किया। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स माय डियर? Equator is important, North Pole, South Pole is important latitudes. Then we have discussed about the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn, then Arctic Circle and Antarctic Circle. These are most important parallels of latitude students. Questions आ सकते हैं इनके, आपको latitudes के नंबर और इनकी डायरेक्शंस आपको लर्न होनी चाहिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखेंगे ये जोन कैसे आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, ये जो हमारा सन है इसकी सनलाइट जो है सबसे ज़्यादा इस पार्ट में स्ट्रेट लाइंस रहती है। लाइक ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इट रिसीव्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट, दैट्स व्हाई इट इज़ हाईएस्ट हीट जोन इन आवर अर्थ। यहाँ पे हाईएस्ट हीट जोन है, दैट्स व्हाई इसे हमने टॉरिड जोन कहा है, राइट। वी हैव डिस्कस अबाउट टॉरिड जोन। देन हम कौन सा जोन देखने वाले हैं, यहाँ से अगर आप एक लुक देंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल जूम इट एंड अगेन आई विल ड्रॉ इट फॉर यू। ये हमारा हो गया सन। इसकी हमने यहाँ से यहाँ तक तो हमने स्ट्रेट लाइंस को डिस्कस कर लिया है स्टूडेंट्स। यहाँ तक स्ट्रेट लाइन रहेगी। अगर आप किसी पेपर पे एक एक्टिविटी करना चाहें तो एक पेपर लेना, देन यू हैव टू स्विच ऑन द टॉर्च, और उसका स्ट्रेट लाइन जहाँ पर पड़ेगा वो एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट लाइट रिसीव करेगा। ब्राइट लाइट जहाँ पड़ेगी तो वो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी वहाँ पे, राइट। वो गर्म जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो पार्ट है हमारा अर्थ पे, इस पार्ट के इक्वेटर के इधर, फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड फ्रॉम इक्वेटर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो हमारा पूरा पार्ट है, इस पूरे पार्ट में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम हीट एंड लाइट रिसीव होती है। दैट्स व्हाई ये टॉरिड जोन कहा जाते हैं अर्थ पे, ठीक है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है सबसे ज़्यादा हीट कौन से जोन पे है, आप आंसर करेंगे टॉरिड जोन, बिकॉज इसका आंसर भी आप अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज ये सन रेज जो है यहाँ पे स्ट्रेट रहती हैं, ये ब्राइट लाइट रिसीव करते हैं, दैट्स व्हाई यहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होती है स्टूडेंट्स। देन वी विल टॉक अबाउट ये जो एरिया है फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्किल, दैट इज़ इन पिंक शेड। इस एरिया के अगर हम बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट दिस एरिया, ये जो एरिया है ये यहाँ पे हमारा जो सनलाइट है उसको हमें सबसे पहले देखना है, सनलाइट किस तरह से इसका पोजिशन रहता है। सन यहाँ है, और अब यहाँ से सन की जो लाइट है वो स्लाइटली थोड़ी सी टिल्टेड हो जाती है, तिरछी हो जाती है, बिकॉज सन की जो लाइट है यहाँ तक पूरी सीधी नहीं है, ठीक है, वो इस तरह से तिरछी हो रही हैं स्टूडेंट्स। अब अगर आप किसी ज़्यादा एरिया को कवर करने के लिए आपने टॉर्च को थोड़ा दूर किया तो टॉर्च एरिया तो ज़्यादा कवर करेगी, बट उसकी जो लाइट होगी उसमें ब्राइटनेस कम होगी, तो हीट भी कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली। जितने ज़्यादा अगर आपके बल्ब लगा रखे हों एकदम से, आपके फेस पे इतनी सारी हाई पावर से एकदम से लाइट्स ऑन की जाए तो आपकी आंखें एकदम से बंद हो जाएंगी। सेम चीज़ है, अगर ज़्यादा ब्राइट लाइट होगी तो वहाँ पे हीट ज़्यादा होगी। ब्राइट लाइट जो है वो थोड़ा दूर हो जाए या फिर कम मिले या फिर तिरछी फॉर्म में हमें यहाँ मिल रही है, सनलाइट जो है यहाँ पे स्लाइटली टिल्टेड फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। ये जो एरियाज़ रहेंगे फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्किल एंड फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू आर्कटिक सर्किल इन पिंक शेड, बोथ साइड द सिचुएशन विल बी सेम स्टूडेंट्स। ये जो एरिया है यहाँ पे हमारा टेम्परेचर जो है वो मॉडरेट रहेगा। सनलाइट है तो गर्मी भी है और ठंड भी है, बिकॉज ज़्यादा
इतनी ज़्यादा ब्राइट सनलाइट नहीं है. सो दैट्स वाई वी गिव the name north temperate zone because it is in northern hemisphere and south में है southern hemisphere में, तो it is south temperate zone students. so ये हमने zone discuss किया. another जोन है हमारा नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन. सो टेम्परेट जोन हमने डिस्कस कर लिया जहाँ पे मॉडरेट टेम्परेचर रहते हैं, ठीक है, बदलते रहते हैं. और जो हमारी सन है, सन की जो लाइट है यहाँ पे वो थोड़ी तिरछी दिखाई देती है. सो इस वजह से यहाँ पे हमें सनलाइट जो है वो तिरछी मिल रही है. तो ये एरिया धीरे धीरे, जैसे हमारा अगर आप इंडिया का पोजीशन देखते हैं, सो इंडिया जो है इक्वेटर के नदर्न हेमिस्फीयर में स्टूडेंट्स. सो लाइक अगर हम यहाँ से ड्रॉ करें, सो ये जो हमारा मध्य प्रदेश से होते हुए एमपी, मध्य प्रदेश से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो हमारा इंडिया को टू पार्ट्स में, ऑलमोस्ट टू पार्ट्स में इक्वल, ऑलमोस्ट टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है. सो नदर्न पार्ट जो है इंडिया का वो आएगा टेम्परेट जोन में. तो आप देखते हैं कि हम जब नदर्न इंडिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे हमें जैकेट्स लेके जाने होते हैं, विंटर जैसी सिचुएशन नज़र आती है, एनी टाइम वहाँ का वेदर जो है वो कोल्ड रहती है वहाँ पे. और अगर हम सदर्न इंडिया में जा रहे हैं तो वहाँ पे जो है हीट ज़्यादा मिलती है, गर्मी ज़्यादा रहती है. वो इसीलिए है बिकॉज़ हमारा जो इंडिया है वो दो टेम्परेट जोन में, दो अर्थ जोन जो हीट जोन है उनमें है. एक तो टेम्परेट जोन में है जो नॉर्थ टेम्परेट जोन में है, और दूसरा वो उसका हाफ पार्ट जो है फ्रॉम मध्य प्रदेश से जो निचले इलाके हैं दैट आर इन टॉरिड जोन. सो दैट्स वाई हमें डिफरेंस देखने को मिलता है इंडिया में. और अगर हम इंडिया से ऊपर चाइना, रशिया, सोमालिया, इन सब कंट्रीज़ की, यहाँ पर आने वाले जो कंट्रीज़ हैं इनमें ज़्यादातर जो है विंटर दिखाई देती है, ठीक है, ठंडक रहती है, कोल्ड रहती है. सो बर्फ़बारी होती है ना. सो इस वजह से जो एरिया है वहाँ पे बर्फ़ पड़ने का भी एक प्रमुख जो रीज़न है दैट इज़ सनलाइट. सो सनलाइट यहाँ पे हमें सीधी ब्राइट रिसीव नहीं हो रही, स्ट्रेट सनलाइट नहीं है. सो इसलिए यहाँ पे विंटर रहेगी. और जो निचले इलाके हैं, जो इक्वेटर के आसपास के इलाके हैं, वहाँ पे वी विल रिसीव द मैक्सिमम हीट. सो दैट्स वाई यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी दिखाई देती है इंडिया में. सो ये भी एक हमने जो हमारा सीक्वेंस था उसको देख लिया. सो नाउ यू आर ऑल क्लियर अबाउट द टॉरिड जोन एंड अबाउट द south temperate zone and north temperate zone. Then we will discuss about another important zone. It is frigid zone students. जो हमारे पोल पे जो सर्किल बन रहे हैं दैट इज़ आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल. सो ये जो सर्किल हमने अभी डिस्कस किया, इस सर्किल पे जो साउथ पोल पे बन रहा है, जो ये इक्वेटर है, सॉरी जो ये इक्वल ऑफ इक्वेटर जो हमारे पैरेलल्स हैं, जो पैरेलल्स हैं इक्वेटर के, ठीक है, ये जो लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा सनलाइट नहीं मिलती है और यहाँ पे सबसे कम सनलाइट मिल रही है. सो दैट्स वाई ये जो एरिया है यहाँ पे सनलाइट जो है वो पहुँच नहीं पाती प्रॉपर. तो इन एरियाज़ तक सन की जो लाइट है वो बहुत कम पहुँच पाती है. सो दैट्स वाई ये फ्रिगिड जोन रहते हैं, कोल्ड रहता है एनी टाइम, यहाँ पे ठंडक रहती है, गर्मी नहीं होती है, ठीक है. सो अगर गर्मी नहीं होगी तो क्या होगी, वहाँ पे आइस रहेगा. सो आपने पोलर बियर्स देखे होंगे, जो मैन है वो वहाँ पे इजीली, ह्यूमंस जो हैं वो सरवाइव नहीं कर सकते ज़्यादा दिन वहाँ पे, बिकॉज़ एनी टाइम अगर वहाँ पे कोल्ड रहेगा सो हम वहाँ पे इजीली सरवाइव नहीं कर सकते, बिकॉज़ हमें सन लाइट भी चाहिए, सन हीट भी चाहिए और थोड़ा बहुत ठंडक भी चाहिए. सो हम जो है विंटर्स 2-3 महीने 4 महीने अच्छे से संभाल सकते हैं, बट यहाँ पे एनी टाइम हर सीज़न यहाँ पे विंटर सीज़न रहता है, बिकॉज़ ये एरिया सनलाइट जो है मिनिमम लोएस्ट सनलाइट यहाँ पर रिसीव होती है. सो दैट्स वाई इट इज़ नॉट प्रोड्यूसिंग द हीट. सो ये ठंडे रहते हैं एरियाज़ एंड यहाँ पे आइस देखने को मिलती है स्टूडेंट्स. आई होप आई हैव क्लियर ऑल द जोन. फर्स्ट जोन इज टॉरिड जोन, देन टेम्परेट जोन. टेम्परेट जोन को हमने नदर्न टेम्परेट जोन एंड साउथ में साउथ टेम्परेट जोन डिस्कस किया. फ्रिगिड जोन हम डिस्कस कर लिए. सो दीज ऑल आर इनफ फॉर यू. सो ये हमने हमारे अर्थ पे जो हीट जोन थे इनके लैटिट्यूड्स आपको क्लियर हो गए होंगे. जो आर्कटिक सर्किल है उसका लैटिट्यूड है 66 डिग्री 30 मिनट्स इन नॉर्थ, और जो अंटार्कटिक सर्किल बन रहा है दैट इज़ 66 डिग्री 30 मिनट्स इन साउथ. जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है उसका हमने देखा है
23 डिग्री 30 मिनट्स इन नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है हमारा फ्रॉम इक्वेटर से साउथ हेमिस्फीयर में, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है दैट इज़ 23 डिग्री 30 मिनट्स इन साउथ। ऑल क्लियर, नो फियर। सो आगे देखते हैं द मिड डे सन। So we will talk about the position of sun. The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitudes in between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. Students इसे अच्छे से हम देखेंगे। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इस बीच में ही हमारा जो सन है उसका हर लैटिट्यूड पे वो वंस इन अ ईयर एक बार स्ट्रेट मिड डे सन रहता है यहाँ पे। समझ गए? पूरे दिन यहाँ पे हर लैटिट्यूड पे, यानी कि ये जो जितने लैटिट्यूड से 23 डिग्री 30 मिनट्स लैटिट्यूड फ्रॉम इक्वेटर टू इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सेम इतने ही लैटिट्यूड्स इतने हैं। तो 23 46 ऑलमोस्ट 47 और 48 लैटिट्यूड्स जो हैं, टोटल इतने लैटिट्यूड्स पे सनलाइट जो है वो मिड डे सन रहता है एग्जैक्टली हमारे सर के ऊपर एटलीस्ट वंस अ ईयर, एक बार कम से कम तो होगा ही होगा। इन सभी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स पे एक एक बार सन जो है वो अपनी सीधी लाइट जो है वो देगा। अगर इन सभी पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में एक बार सीधा चमकता है। सो हमारी जो अर्थ है वो लगातार रिवॉल्व करती है सन के चारों ओर, और इसी वजह से हर लैटिट्यूड पे सनलाइट जो है एटलीस्ट वंस इन अ ईयर एक बार स्ट्रेट चमकेगी ही, मिड डे सन रहेगा ही रहेगा उस दिन। मीन्स हर लैटिट्यूड पे एक दिन जो है वर्ष में सबसे गर्म रहेगा। तो इस तरह से हमने इसको डिस्कस कर लिया। और सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक स्ट्रेट मूव करता है, उसके बाद में इससे नीचे वो नहीं आता है। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन, इसीलिए यहाँ तक सीधी हमने बात की थी। यस, हमने अभी देखा था ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है। ठीक है, अब सन की जो मीन्स अगर आप ये अर्थ ले लेते हैं, ये सन ले लेते हैं, सो सन की जो लाइट है, मूवमेंट जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही ये सीधी लाइट देगा। मीन्स इन्हीं के सामने आएगा, इसके बाद में इससे नीचे वाले जो पार्ट है उन पर उसकी स्ट्रेट लाइन नहीं है, बिकॉज सन जो है इससे नीचे नहीं है और सन इसके ऊपर भी नहीं अपनी लाइट सीधी नहीं दे रहा है। सो इसलिए इसे अपनी लाइट्स तो देनी है अर्थ को पूरा, तो अर्थ तक जाने के लिए इसकी जो लाइट्स है वो एरिया ज़्यादा कवर करने के लिए तिरछी हो जाती है। सो सनलाइट सीधी कहाँ से कहाँ तक मिल रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये हमने डिस्कस कर लिया है। और मिड डे सन जो एग्जैक्टली विल बी ऑन आवर हेड, सो आवर हेड रहेगा ये, और इसके बाद में इसकी जो लाइट है, सन रेज जो है वो तिरछी टिल्टेड फॉर्म में मिलती हैं। स्टूडेंट्स, क्लियर फॉर यू? दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स द मैक्सिमम हीट एंड लाइट, इट इज़ कॉल्ड टॉरिड जोन। अब देखो सारी चीज़ें आपके लिए स्मूथ हो गई हैं, बटरी हो गई एकदम मक्खन से। ठीक है, तो अब आपको क्लियरली समझ में आ रहा है जो एरिया अभी हमने पिंक शेड में किया हुआ है इस इमेज में, इस इलस्ट्रेशन में। सो ये जो एरिया है, यहाँ पे सन की जो लाइट है एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइंस रहती हैं सभी पैरेलल्स पे एटलीस्ट वंस इन अ ईयर। सो दैट्स वाई इट इज़ टॉरिड जोन, बिकॉज ये मैक्सिमम हीट जो है वो रिसीव कर रहा है, मैक्सिमम लाइट रिसीव कर रहा है। सो दैट इज़ वी कॉल टॉरिड जोन स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं एज सच द एरियाज बाउंडेड बाय द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द ट्रॉपिक ऑफ Capricorn and the Antarctic Circle in Southern Hemisphere have moderate temperatures. So अभी हमने इसको डिस्कस किया था from Tropic of Cancer टू आर्कटिक सर्किल, ये जो एरिया था डैट इज़ टेम्परेट जोन, राइट। सो टेम्परेट जोन में मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा। सेम यही एरिया हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके हमारा अंटार्कटिक सर्किल तक का ये जो एरिया है, ये एरिया मॉडरेट टेम्परेचर में रहेगा। ये सदर्न हेमिस्फीयर में, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। सो इसलिए हमने इसे बोला था नॉर्थ टेम्परेट जोन एंड साउथ टेम्परेट जोन। सो ये हमारा जो एरिया है फ्रॉम हियर टू हियर। Clear students? From Tropic of Cancer to Arctic Circle and from Tropic of Capricorn to Antarctic Circle, this area will give the name temperate zone. So temperate zone है zone of the moderate climate between the tropical lines and polar zones. So ये हमारी tropical lines है, Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn से लेके हमारे जो polar zone तक का जो एरिया है, polar zone की जो लाइन है, यहाँ तक का जो एरिया है इसे हम बोलते हैं
टेम्परेट जोन स्टूडेंट्स। सो सेकेंड जोन हमारे टेम्परेट जोन है, एंड थर्ड हम डिस्कस करेंगे फ्रिगेट जोन के बारे में। सो दीज आर देयरफॉर कॉल्ड टेम्परेट जोन। सो अभी हमने टेम्परेट जोन को डिस्कस कर लिया है। द एंगल ऑफ द सन रेज गोज ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स द पोल। अब जो सन रेज हैं वो यहाँ से इस तरह से सीधी नहीं है, थोड़ी सी टिल्टेड फॉर्म में है और डिक्रीज हो रही हैं। पोलर साइड में जाते जाते जो है सनलाइट प्रॉपर पहुँच भी नहीं पाती, कई बार तो सूरज दिखाई ही नहीं देता बहुत सारे दिनों तक। कई बार ऐसी सिचुएशन जो है वो इंडिया में भी हमें देखने को मिलती है, कई दिनों तक सूरज भगवान के दर्शन नहीं होते। हम सोचते हैं अब तो आ जा, वो जैसे रेनी सीजन में हम कहते हैं ना बरस बरस इंदर राजा। सो कई बार विंटर्स में भी हम ये कहते हैं कि अब तो सन जो है वो आज आ जाए तो फिर थोड़ी सी गर्मी आएगी, हीट आएगी तो अच्छा लगेगा। ओके, सो टेम्परेट जोन हमने डिस्कस कर लिए हैं। और जो एंगल बनता है सनलाइट का, ये पोलर साइड में जाते जाते जो है, पोल पे जाते जाते सनलाइट जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है, पहुंच ही नहीं पाती है कई बार तो। सो ये चीज़ें भी हमें डिस्कस करने वाली हैं कि सनलाइट अगर प्रॉपर पोल पे नहीं रहेगी तो वहाँ पे जो है हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, ठीक है, और दिन और रात में भी चेंज आएंगे। तो इस तरह से हमने सीज़न देखे हैं। सीज़न जब आ रहे हैं इंडिया में, सर्दी और गर्मी कैसे, अगर सन जो है फ्रॉम इक्वेटर, अगर हम इस चीज़ को भी अच्छे से यहीं पे थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। अगर सन का जो पोजीशन है अभी हमने डिस्कस किया था, हर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक वो जाता है स्ट्रेट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर होगा तो विंटर नहीं हो सकती, बिकॉज अब तो इसकी स्ट्रेट लाइन इंडिया को रिसीव होगी, ठीक है। इंडिया का पोजीशन यहाँ पे है ऑलमोस्ट। सो इंडिया जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके बीच में से निकल रही, तो अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर अगर सूरज की पोजीशन है तो समर्स रहेंगे, है ना, बहुत चिलचिलाती हुई धूप नज़र आएगी, ठीक है। मई जून का जो मंथ रहते हैं वो। अब अगर इसका पोजीशन चेंज होता है और सनलाइट जो है वो स्ट्रेट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके आसपास के एरियाज़ में है, तब हमारे यहाँ पे विंटर्स आ जाती हैं स्टूडेंट्स। सो इस तरह से सीजन चेंज हो रहे हैं, राइट। सो ये जो हमारे इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड थे, इनकी वजह से हमने देखा जो हमारे हीट जोन है वो बन रहे हैं और जो हमारा सीज़न है उसमें भी चेंजेस आते हैं। स्टूडेंट्स, क्लियर फॉर यू? Areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold। अब देखो ये इस तरह से जो सर्किल बन रहा है आर्कटिक सर्किल के पोल तक के लिए, अंटार्कटिक सर्किल से पोल तक के लिए, यहाँ पे बहुत ठंडक है, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रही है? आइस। क्लियर फॉर यू? नाउ वी विल टॉक अबाउट इट इज़ बिकॉज हियर द सन डज नॉट राइज मच अबव द हॉरिजन। अब जो सन है, मैंने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक ही सीधा आता है, इसके बाद में ये यहाँ तक जाएगा ही नहीं, इसकी सनरेज जो है। तो इट मीन्स जो हमारा धरती है इससे ज़्यादा ऊपर सूरज की जो पोजीशन है वो यहाँ ओवरहेड आ ही नहीं पाता, इतना ऊंचा उगी नहीं, दिखाई नहीं देता है हमें। तो ये जो है पोलर एरियाज़ जो है, रीजन जो रहेंगे, यहाँ पे ठंड रहेगी स्टूडेंट्स। सो therefore its rays are always slanting and provide less heat. So always the light of sun, the rays, sun rays will be slanting, ठीक है, हमेशा ये है slanting रहती है और it provides less heat. So यहाँ पे cold रहेगी। These are therefore cold frigate zone, I mean to say very cold. So ये जो हमारा zone है साउथ पोल पे, ये जो zone बन रहा है here, और जो हमारा आर्कटिक सर्किल पे ये जो zone बन रहा है अंटार्कटिक सर्किल एंड आर्कटिक सर्किल, these are our frigate zone स्टूडेंट्स। सो नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप हर एक किसी भी क्वेश्चन का इजीली जवाब दे सकते हैं। रेड में जो एरिया है दैट इज आवर टॉररिड जोन स्टूडेंट्स, फ्रॉम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, between the area between two lines of the area is torrid zone, ठीक है। And yes, from tropic of Cancer to Arctic Circle, this area is temperate zone, okay, and from tropic of Capricorn to Antarctic Circle, this is also south temperate zone, and then हमने frigate zone को discuss कर लिया है, and और north pole and south pole पे frigate zone रहेंगे students। next हम देखने वाले हैं longitudes के बारे में। तो longitudes क्या है? vertical lines है हमारी, long longitudes। तो अब जो है हमारा नॉर्थ पोल जो है यहाँ से साउथ पोल तक जाने वाली कुछ इस तरह की स्ट्रेट लाइंस जो है, जो एक पोल से दूसरे पोल तक मिलती है और पूरे अर्थ में कवर कर रही हैं, बहुत सारी हैं
हियर। सो सारी जो है ऊपर से लेके कहाँ पे मैच कर रही हैं, साउथ पोल पे मैच कर रही हैं। तो नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल तक जाने वाली ये जो लाइंस हैं, इन लाइंस को ही हम कह रहे हैं लॉन्गिट्यूड्स, और इन लाइन से हमें टाइम का पता चलता है। ठीक है, अब बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस चैप्टर में आपको समझ आ जाएंगी। सो रेफरेंस लाइंस कनेक्टिंग द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो इम्पॉर्टेंट मैरिडियंस हैं बहुत सारे, जिनमें से हम जो 2 इम्पॉर्टेंट मैरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड है उन्हें डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, ये सारे ही लॉन्गिट्यूड्स हैं। अब आपको इनमें से किसी एक को 0 डिग्री बनाना होगा। जैसे हमने जो इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड से, सारे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड से, बट हमने इक्वेटर को 0 डिग्री दिया। इसी तरह से हम इनमें भी एक प्राइम मेरिडियन सेट करेंगे और इसको हम देंगे 0 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ साइड टू पोल साइड में कनेक्ट करने वाले रेफरेंस लाइंस को हमने कहा है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड, एंड एक इम्पॉर्टेंट मेरिडियन, प्राइम मेरिडियन, हम उसे सेट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, द डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस इज मेजरिंग इन डिग्रीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। सो ये जो लाइंस हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल में कनेक्ट करने वाली, इन लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम डिग्री में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, सो इसको भी हम देखेंगे। मींस एक जो 0 डिग्री वाला लॉन्गिट्यूड है इसे 0 डिग्री दे दिया, नेक्स्ट जो लॉन्गिट्यूड है उसे 1 डिग्री दिया, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 डिग्री का डिफरेंस है, राइट। सो इस तरह से हम जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 लॉन्गिट्यूड्स उसे हम डिग्री में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स। द फ्रैक्शन इज डिवाइडेड इंटू मिनट्स एंड मिनट्स इंटू सेकेंड्स। सो जो हमारा अर्थ है वो अपनी एक्सिस पे कितने टाइम लेता है रोटेट होने में, 24 आवर्स। और कितना रोटेट होता है, पूरा एक सर्किल बनाना पड़ता है, तो सर्किल में कितने डिग्री, एक सर्किल में 360 डिग्री। सो ऑलमोस्ट जो हमारे अर्थ है उसे 360 डिग्री जो है रोटेट करने में 24 आवर्स का समय लग रहा है। इट विल टेक 24 आवर्स टू रोटेट ऑन एन एक्सिस अबाउट 360 डिग्री। सो अगर हम इसे देखें कि 12 आवर्स में कितना रोटेट करेगी, अगर आप इधर से हाफ़ करोगे तो इधर से भी आपको हाफ़ करना है, तो 12 आवर्स में ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी, मीन्स आधा। तो अगर आप देखें कि जो फ्रैक्शन इज़ डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड मिनट्स इनटू सेकंड्स, सो अब हमें ये देखना है कि 24 आवर्स में 360 डिग्री अगर घूम रहा है तो 1 आवर में कितना घूम रहा है। तो हम इसे डिवाइड कर देंगे, मैथमेटिकल छोटा सा पजल है ये। 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24, सो इट विल 15 डिग्री। सो 1 आवर में ये कितना डिवाइड कर रही है स्टूडेंट्स, सो 1 आवर में ये रोटेट कर रही है 15 डिग्री स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री का जो एंगल है वो अर्थ जो है वो रोटेट करती हुई जाती है। तो अगर 1 घंटे में 15 डिग्री ले रही है तो 24 आवर्स में कितना घूम जाएगी, 360 डिग्री पूरा रोटेट कर लेगी। ठीक है, तो आप इसे डिवाइड करके और मल्टीप्लाई करके चेक भी कर सकते हो। अब हमने आवर्स में देखा तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, राइट। सो 60 मिनट में 15 डिग्री कवर करती है, तो आपको देखना है 1 डिग्री कितने मिनट में कवर करेगी। सो 1 डिग्री कवर कैसे करेगी, तो 60 डिवाइडेड बाय 15, सो ये 4 मिनट लेगी। 4 मिनट में 1 डिग्री कवर करेगी स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आप इसे चेक कर सकते हो, आप 15 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 60 मिनट रहेगा। तो सेम इसी तरह से अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें तो आप एग्जैक्टली 360 डिग्री को वापस निकाल के देख सकते हैं। 1 डिग्री कर रही है 4 मिनट में, तो अब कितनी डिग्रीज़ है अर्थ पे वो देखना है आपको। ठीक है, सो लॉन्गिट्यूड्स जो यहाँ से हमने एक मान लीजिए हमारा प्राइम मेरिडियन लिया 0 डिग्री का, सो 0 डिग्री से ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ तक तो हो गए 90, 90, फिर इसके पीछे भी सेम इतने ही होंगे, तो 90 + 90 180, इधर सेम एग्जैक्ट इन ईस्ट साइड भी रहेंगे। सो 180 + 180, ये जो है 180 तो 360 हो गया ना। तो 360 लॉन्गिट्यूड्स दिए हुए हैं यहाँ पे, और 360 लॉन्गिट्यूड्स को घूमने में, रोटेट करने में, कवर करने में अर्थ को वापस से कितना टाइम लगेगा, 24 आवर्स। सो सिंपल मैथ है स्टूडेंट्स, आप इसे कर पे अच्छे से एक बार समझ के देखना। 360 का जितने भी लॉन्गिट्यूड्स हैं इन सबको कवर करने में उसे 1 डे लग रहा है, मीन्स 24 आवर्स लग रहे हैं। तो 1 आवर में कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। ठीक है,
15 डिग्री घूम रही है 1 आवर में। सो 1 डिग्री कितने मिनट्स में? तो 1 डिग्री को निकालने के लिए आप 60 डिवाइडेड बाय 15 डिग्री करोगे, सो इट विल 4 मिनट्स। तो 1 डिग्री तक जाने में 360 डिग्रीज़ हैं ये पूरी, ठीक है। 360 डिग्रीज़ इसको कवर करने में 24 आवर्स लगेगा और 1 डिग्री को कवर करने में 4 मिनट्स लग रहा है। तो एग्जैक्टली इस तरह से हम इसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। सो क्लियर फॉर यू नाउ, द डिस्टेंस बिटवीन देम डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल एंड बिकम ज़ीरो एट द पोल्स। सो अब हमें ये देखना है, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये 0 से स्टार्ट हमने किया, ये 0 डिग्री हमने इसको स्टार्टिंग पॉइंट हमारा लिखा। अब ये ईस्ट में जो है 0 डिग्री के ईस्ट वाले जो है उसमें हम ईस्ट लगाना शुरू कर देंगे। लॉन्गिट्यूड्स में ईस्ट और वेस्ट मेज़र किया जाता है और लैटिट्यूड्स में नॉर्थ और ईस्ट मेज़र करते हैं। लैटिट्यूड्स अगर हमें 20 डिग्री लैटिट्यूड बताना है तो हमें नॉर्थ या साउथ कुछ लिखना पड़ेगा, और अगर सेम हमें लॉन्गिट्यूड में 20 डिग्री बताना है तो हमें लॉन्गिट्यूड में ईस्ट या वेस्ट लिखना पड़ेगा। तो 20 डिग्री ईस्ट यानी कि 0 डिग्री जो हमारा प्राइम मेरिडियन हमने ले लिया उससे ईस्ट में जाएंगे 30 डिग्री तो इधर जाएंगे। अगर हम उससे वेस्ट में जाएंगे तो हमें प्राइम मेरिडियन के बिहाइंड साइड में 30 डिग्री वेस्ट में जाना होगा स्टूडेंट। सो ये आपके लिए अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब जो पोल में जाने पर जो इसका लेंथ है, सभी जो लॉन्गिट्यूड्स हैं इनका लेंथ फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल है तो लेंथ तो इक्वल रहेगा, लेकिन डिस्टेंस फ्रॉम देम डिक्रीजेस। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे पोल में जो है अर्थ का कुछ इस तरह से यहाँ पर जो है चौड़ाई विड्थ कम है, ठीक है, और बीच में से ये बल्जी है यहाँ पे। तो अब ये जो एक लॉन्गिट्यूड के बीच में यहाँ पे गैप तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है, और यहाँ पोल में जाते जाते जब ये एक पोल में एक डॉट के जैसे मिल जाएंगी, यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस जो है, जो डिग्री हमने बोला था, वो कम हो जाती है। सो द डिस्टेंस बिटवीन डिक्रीजेज, ठीक है, बिटवीन देम डिक्रीजेज एज वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स। व्हेन इक्वेटर से इक्वेटर में जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर लॉन्गिट्यूड ये डिस्टेंस ज़्यादा है। और अगर हम इक्वेटर से पोल की तरफ देखें तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है एक लाइन से दूसरे लाइन के बीच में ये कम है, छोटे हो गए, कम हो गए, डिक्रीजेज हो गए। सो ये क्यों है? बिकॉज ये सारे जाके पोल में मिल रहे हैं। इस तरह से सारी जो गाड़ियाँ हैं ना एक पॉइंट पे आके मैच हो गई, एक पॉइंट पे आके खड़ी हो रही है, पार्क हो रही है, तो ये पॉइंट पे आने के बाद में ये ज़ीरो हो जाता है, ठीक है, सब एक में मर्ज हो जाती है पोल में जाके, तो टू द पोल एंड बिकम ज़ीरो एट द पोल। सो पोल पे जाने के बाद में इनकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है, कोई डिस्टेंस नहीं बचती, सारी लाइन एक जगह एक डॉट बन जाती है, ठीक है। वेयर ऑल द मेरिडियंस मीट दे ऑल हैव द सेम लेंथ, ठीक है। सो यहाँ पे इनकी सभी की लेंथ इक्वल रहती है स्टूडेंट्स। सो नाउ इमेजिनरी लाइन रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर नोन एज मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड एंड डिवाइड इंटू इक्वल डिग्रीज, ठीक है स्टूडेंट्स। सो हमने ये सारी अच्छे से देख लिया है, ये इक्वल डिग्री में डिवाइड होती है, 360 डिग्री है पूरा। और ये जो लाइन है हमने प्राइम मेरिडियन सेट किया है 0 डिग्री, जैसे हमने प्राइम लैटिट्यूड सेट किया था इक्वेटर, वैसे ही हमने यहाँ पे प्राइम लॉन्गिट्यूड मीन्स हमने प्राइम मेरिडियन सेट कर लिया है, ठीक है, ग्रीनविच इसे कहते हैं। और प्राइम मेरिडियन से हमने देखा ये डिवाइडेड करती है इक्वल डिग्रीज में। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ ऑल अबाउट इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द लैटिट्यूड्स एंड द लॉन्गिट्यूड्स। हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस कर लिया, हमने हीट जोन्स भी डिस्कस किए हैं, हमारे अर्थ पे कितने हीट जोन हैं, हमने इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड को डिस्कस किया, हमने इम्पॉर्टेंट जो सिचुएशंस बनती हैं सनलाइट की उसको डिस्कस किया। आई होप यू हैव लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस चैप्टर, फ्रॉम दिस वीडियो, एंड वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड स्टडीज। गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स।